नमस्कार, सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एसएल हिंदी के अंतर्गत आज हम वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिंदी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, भाषा व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण साधन या माध्यम है, या फिर यूँ कहा जाए कि भाषा मनुष्य जीवन की अमूल्य उपलब्धि है, तो भी कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिस कारण व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर पाया है। मानवीय जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ है, जिसमें विज्ञान तथा तकनीकी का क्षेत्र भी समाविष्ट है। आधुनिक युग की सबसे महती उपलब्धि के रूप में विज्ञान तथा तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी को देखा जा सकता है। आज मानवीय जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान या टेक्नोलॉजी का अंश न हो। ऐसे में इन क्षेत्रों में वर्तमान में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, या फिर अंग्रेज़ी भाषा की तुलना में हिंदी इन क्षेत्रों में कितने हद तक दस्तक देने में सफल हुई है, इस बात की ओर भी दृष्टिक्षेप करना आवश्यक है। वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी के कारण विश्व ग्लोबल विलेज बन चुका है। सूचना क्रांति ने न केवल समाज का चेहरा बदला, बल्कि मनुष्य और उसकी भाषा को भी बदल दिया। विज्ञान और तकनीकी के साथ भाषा का एक अटूट संबंध रहा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस देश का विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी संबंधी ज्ञान जितना अधिक उन्नत रहा है, उसकी भाषा भी उतनी ही अधिक उन्नत रही है। और इस प्रकार से वर्तमान में हिंदी की संरचना और इसकी शैलियों में भी यह बदलाव देखा जा सकता है। सूचना युग में हिंदी अपनी जगह बना रही है। आज भाषा का प्रयोग भी मानो किसी उद्योग के समान ही किया जा रहा है। वर्तमान समय में हिंदी विश्व के दैनंदिन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। ऐसे में अंग्रेजी के समकक्ष तकनीक तथा विज्ञान के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में हिंदी भी सफल हो पाई है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा प्रयोग के संबंध में सन 1960 ईस्वी में ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। स्वतंत्रता से पहले हिंदी में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली और साहित्य निर्माण का उल्लेखनीय प्रयास काशी नागरी प्रचारिणी सभा तथा गुरुकुल कांगड़ी द्वारा किया गया। वैज्ञानिक ज्ञान को भाषा के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली का होना अनिवार्य माना गया है। और वर्तमान में हिंदी के प्रयुक्ति क्षेत्रों को यदि देखा जाए तो लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली आज हिंदी में दिखाई देती है। इस प्रकार इस आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है
उस भाषा में कुछ गुणों का होना अनिवार्य माना गया है। इन विभिन्न गुणों में वस्तुनिष्ठता, विश्लेषणात्मकता, संक्षिप्तता तथा सूत्रात्मकता का होना अनिवार्य माना गया है और ये सारे गुण हिंदी में भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे उस अध्ययन की संकल्पनाएं तथा उससे संबंधित सूत्र भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं। इस सूक्ष्मता का प्रभाव विज्ञान की भाषा पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप उस भाषा रूप में भी सूत्रात्मकता तथा संक्षिप्तता के गुण आ जाते हैं। विज्ञान तथा तकनीक की भाषा में सूक्ष्मता के साथ साथ स्पष्टता के गुण को भी अनिवार्य या अत्यावश्यक माना गया है। इन विभिन्न गुणों के साथ साथ विज्ञान तथा तकनीकी विषयों का लेखन विविध माध्यमों के आधार पर किया जाता है, जिनमें पुस्तकों के रूप में विज्ञान तथा तकनीकी के विभिन्न विषयों की सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। 20वीं शताब्दी में ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में आई अपूर्व क्रांति केवल सिद्धांत के स्तर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे मानव का व्यवहारिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। ऐसे में जिन जिन देशों में विभिन्न विकसित विषयों से संबंधित या फिर यूँ कहा जाए कि नए नए टेक्नोलॉजी तथा विज्ञान से संबंधित पुस्तकें लिखी गई, उनकी भाषाएं न जानने वाले देशों के लिए यह ज्ञान पुस्तकाकार रूप में तथा अनुवाद के माध्यम से विश्व के अन्य देशों तक पहुंचा है। शोध तथा शोध पत्र और पत्रिकाओं के रूप में भी अनुसंधानपरक वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग उपलब्ध हो सका है। इसी के साथ साथ कोशों तथा विश्व कोशों के रूप में विषय की सूचना आदि के माध्यम से भी इन क्षेत्रों का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विभिन्न कोशों में जैसे शब्दकोश, परिभाषा कोश, विश्वकोश आदि में शब्दों की प्रविष्टि आदि के द्वारा विज्ञान तथा तकनीकी विषयों में प्रयुक्त विभिन्न पारिभाषिक शब्दों को सरलता से समझा जा सकता है। परिभाषा कोश में प्रत्येक तकनीकी शब्द के तथा विज्ञान से संबंधित शब्द के अर्थ से संबंधित आवश्यक जानकारी का सारांश होता है। विश्वकोश में भी जानकारी या सामग्री की मात्रा अन्य कोशों की तुलना में बहुत अधिक होती है। संक्षिप्त लेखों के रूप में इस सामग्री का संयोजन इस सभी प्रकार के कोशों में किया जाता है, जो विज्ञान तथा तकनीकी विषयों के लेखन में सरलता का समावेश करते हुए दिखाई देते हैं। इनके अतिरिक्त जनसंचार माध्यमों के रूप में भी विज्ञान तथा तकनीकी विषयों का लेखन किया जाता है। इस प्रकार से इन सभी क्षेत्रों में हिंदी की प्रयुक्ति को भी विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से, विभिन्न विषयों के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसकी चर्चा हम कल की तासिका में करेंगे। धन्यवाद।